हेलो स्टूडेंट। तो आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हम डेप्रिसिएशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था बहुत अच्छे से कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स है। वापस से फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है डेप्रिसिएशन। मतलब सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। सिस्टमेटिक रिडक्शन हम करते हैं, जितना यूजेज होता जाता है उस यूजेज के हिसाब से हम उसके यूजेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू, और पीएनएल में हम लेके जाते हैं जो भी हमने डेप्रिसिएशन किया है वो। फर्स्ट मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, एस्टिमेटेड जितना हमने लाइफ यूजफुल लिया। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या, एसेट का परचेज वैल्यू प्लस उस एसेट को पुट टू यूज करने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो हम ऐड कर देंगे। दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ एसेट इज ऑल अबाउट। रेसिडुअल वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितने रुपए हमें मिलेंगे, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब कितने साल तक ये मशीनरी आपको यूजफुल रहने वाली है, वो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब क्या, हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाता है। हर साल डब्ल्यूडीवी के ऊपर डेप्रिसिएशन गिना जाता है, ना कि कॉस्ट के ऊपर। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सारे जितने भी साल आप डेप्रिसिएशन करोगे डेप्रिसिएशन वुड बी सेम, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन वोंट बी सेम। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता जाएगा और होता ही जाएगा। यूनिट बेस्ड मेथड और आर बेस्ड मेथड। यूनिट बेस्ड मेथड में क्या होता है कि एक एस्टिमेट लिया जाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ मशीनरी यूजफुल लाइफ, कि ये मशीनरी कितने साल तक यूजफुल रहने वाली है, कितने साल तक ये मशीनरी यूजफुल रहने वाली है, और वो मशीनरी कितना प्रोडक्शन करने वाली है। ठीक है, वो मशीनरी कितना प्रोडक्शन करने वाली है वो पहले से पता होता है। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन करेगी हर साल उतना प्रोडक्शन के प्रपोर्शनेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। इफ यू हैवंट हर्ड दैट लेक्चर, यू हैवंट सीन दैट लेक्चर, प्लीज सी दैट। उसके बाद यहाँ पे आना तो और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड इज वेरी इजी, कि हम वैल्यू के वेट के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन गिनते हैं, कि जितने साल हमारा यूसेज रहेगा पहले से हमें पता है, तो उतने साल के हिसाब से हम वेट देंगे, तो वो वेट के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन भी वेरी करेगा। तो सपोज 4 साल है, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ईयर को मैंने 4 का वेट दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर को दिया जाएगा। 4 3 2 1 ऐसे 10 साल होते हैं, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो इतने तक तो हमने किया था। अब बात आती है अकाउंटिंग एंट्रीज। हम ये डेप्रिसिएशन की जितनी भी चीजें हैं उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे कि अकाउंट्स में हम लेजर पोस्टिंग जब करेंगे तो उसके अंदर क्या यूजफुल रहेगा। तो उसके लिए ये चीज है, अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। प्रोविजन डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन अकाउंट अगर आप नहीं मेंटेन करोगे, मतलब सिंपल बताओ ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे क्या होता है, एसेट अकाउंट होता है। एसेट मतलब कोई भी एसेट आपने परचेस की उसका अकाउंट होता है। नॉर्मली आपका लेजर अकाउंट्स जो बनाते हो आप, एंड उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सपोज आपने नॉर्मली, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरी एंट्री समझा दूंगा। इतनी एंट्री अगर आपने याद रख ली तो डेप्रिसिएशन आपको आ जाएगा व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। ठीक है, सिर्फ असेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। इतनी एंट्रीज अगर आपको याद रह गई, दैट्स इट, इससे आगे आपको करना नहीं है कुछ। ऑन द परचेज ऑफ असेट, असेट आप परचेस करते हो, आप एसेट परचेस करते हो तो क्या एंट्री होती है, एसेट इज रियल अकाउंट। एसेट आपके पास आई तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे गए आपके पास से तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे गए आपके पास से तो क्या हो जाएगा, एंट्री एसेट अकाउंट की डेबिट पे टू बैंक। सपोज एसेट आपने परचेस की है 10,000 रुपए की, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए। सिंपल है, ये आपका लेजर पोस्टिंग हो गया। जर्नल एंट्री जो लिखी हुई है उसका लेजर पोस्टिंग से मैंने बता दिया। ऑन द लास्ट डेट, अब क्या करते हैं, ये डेट वाइज लिखते हैं। सपोज आपने एसेट परचेज की है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, आपने एसेट परचेज की है 1 अप्रैल 2020। मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि डेट इज इंपॉर्टेंट।
डेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डेट्स के लिए कॉलम बना देता हूँ। चलो, तो फर्स्ट एंट्री हो गई। जैसे ही आपने एसेट परचेस की ना, उसके बाद क्या होता है, हमेशा ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको गिनना पड़ेगा। ईयर एंड के ऊपर ही डेप्रिसिएशन आता है, उसके पहले नहीं आता। तो ईयर एंड कब होगा, ये 1 अप्रैल 2020 का ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2021। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम गिन लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखते हैं। 10 साल 10% का आपका डेप्रिसिएशन है, तो हर साल 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपकी एंट्री क्या होगी, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या, डेप्रिसिएशन इज योर लॉस। सिंपल है, डेप्रिसिएशन इज योर लॉस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसी वजह से एसेट को क्रेडिट करेंगे। एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है तो एसेट की वैल्यू डेबिट करते हैं, लेकिन एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट की वैल्यू क्रेडिट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमने एंट्री क्या की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट पे एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2021, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करेंगे। कितना, 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। और एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे 31/3/2021 के दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। सॉरी, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, अब जब जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, वो डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, पीएनएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में। एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। एसेट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस उसका। लेकिन डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है वो तो नॉमिनल अकाउंट है, उसको हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने की एंट्री लास्ट डेट पे क्या होती है, जो अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है ना, उसकी बैलेंस को चेंज कर दो। मतलब डेप्रिसिएशन हालांकि डेबिट होता है, उसको अगर आपको ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट कर दो, और जहां पे ट्रांसफर करना है बाकी बची हो तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे। पीएनएल एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है उसको मुझे ट्रांसफर करना है तो वो क्रेडिट करूंगा, जहां पे मुझे ट्रांसफर करना है डेबिट उसको कर दूंगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट पे मैं क्या लिखूंगा, ऑन द लास्ट डेट 31/3/2021 बाय पीएनएल अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एंट्री जो है ना, जो लिखा हुआ भी है, ये दो एंट्री जो है हर साल ये दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। हर साल देखो, एसेट परचेज हर साल तो होगी नहीं। ठीक है, ये दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो एंट्री करते जाओ, डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ये दो एंट्री आपको हर साल करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, देख लो कुछ आया उसके अंदर, बैलेंस नहीं आया, लेकिन एसेट अकाउंट ओपन रहेगा अभी भी। एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन सॉरी बैलेंस आएगा। तो ये अकाउंट अगर मैं क्लोज करूं 10,000 रुपए, यहाँ पे 10,000 रुपए, तो बैलेंस आएगा सेम डेट के ऊपर 31/3/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं हम 9,000 रुपीज का, ये क्वेश्चन मार्क मतलब बैलेंसिंग फिगर। 9,000 रुपीज का बैलेंस जो है हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सॉरी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो। 9,000 रुपीज का बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपने बैलेंस शीट में वही करते हो ना, बैलेंस शीट आप जब ट्रायल बैलेंस शीट आप बनाते हो तो उसमें क्या लिखते हो, एसेट अकाउंट में बैलेंस शीट में इनर कॉलम में पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो लिखोगे, लेस करोगे आप डेप्रिसिएशन, इस साल का 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, तो आपका फिगर आएगा 9,000 रुपीज आउटर कॉलम में। तो वो बैलेंस कैसे आया, इसी तरह से तो बैलेंस आया। डेबिट डेबिट बैलेंस है तो एसेट पे लिखेंगे 9,000 रुपीज।
दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज आपकी एसेट जो है, आपने 30th सितंबर, फर्स्ट अप्रैल मई जून, हाँ, तो 30th सितंबर 2022 के दिन, सॉरी 21 के दिन आपने एसेट को बेच दिया, सोल्ड एसेट फॉर 8,000 रुपीज। अगर यही सम के अंदर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 30th सितंबर 2021 के दिन आपने एसेट को सेल कर दिया, देखो, जिस दिन आप सेल करते हो ना, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री लगानी पड़ेगी। सिंपल है, जिस दिन आप सेल करोगे, दो टाइम पे डेप्रिसिएशन आएगा। ईयर एंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, लेकिन जिस दिन आप सेल करोगे ना, उस दिन भी एक डेप्रिसिएशन की एंट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि एसेट जितना भी यूज हुआ है उतना डेप्रिसिएशन आपको गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। अभी अगर मैं ये एसेट अकाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड किया, जो उसका बैलेंस अगर लिखूं मैं, तो नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा 1/4/2021, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, इसका बैलेंस मैं लिख रहा हूँ, टू बैलेंस कितने रुपए, 9,000 रुपीज का बैलेंस आपने लिखा हुआ है। टू बैलेंस 9,000 रुपीज वुड बी योर बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस 9,000 रुपीज। ठीक है, ये 9,000 रुपए का आपने बैलेंस लिखा है। अब इस साल के अंदर नॉर्मली हमने क्या देखा, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ईयर एंड पे ये दो एंट्री करनी है, पर ईयर एंड से पहले आपने ये मशीनरी को सेल कर दिया, कब, 30th सितंबर 2021 में सेल कर दिया। तो जिस दिन आप सेल करते हो ना, उस दिन उस मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। हालांकि हमारे पास 10,000 की एक ही मशीनरी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी मशीनरी के लिए एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करूंगा जिस दिन मैंने सेल किया है। अगर यहाँ पे दो मशीनरी होती, तो एक ही मशीनरी मैंने सेल किया है ना, तो एक ही मशीनरी के रिगार्डिंग मैं 30th सितंबर 2021 के दिन आपको सेल कर डेप्रिसिएशन की एंट्री करूंगा। तो 30th सितंबर 2021 के दिन सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, सिंपल है। तो डेप्रिसिएशन कैसे गिनेंगे, अब डेप्रिसिएशन कैसे गिनेंगे, देखो, डेप्रिसिएशन जितना आपने यूज किया है ना, उसके हिसाब से गिनेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे गिनेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या है, 1/4/2021, ये रहा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1/4/2021। कब तक हमने यूज किया, 1/4/2021 से लेके 30th सितंबर 2021, मतलब ये 6 महीने है, 6 मंथ्स मैंने यूज किया। अगर 6 महीने मैंने एसेट को यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 10,000, मैंने बोला था कि 10% का डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट के ऊपर ही लगेगा। तो 10,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, मतलब 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का है, पूरे साल का है 1,000, मुझे 6 महीने का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। जाओ, अगर आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो कितने रुपए का, 500 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा एट 30th सितंबर 2021। 30th सितंबर 2021 के दिन 500 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट में लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30th सितंबर 2021 के दिन मैं एंट्री कर रहा हूं, टू एसेट, एंट्री सेम होगी लेकिन डेट चेंज हो गई। 500 रुपए का डेप्रिसिएशन मैंने किया, सिंपल है, 500 रुपए का। अब असेट की डेबिट, असेट की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, 30th सितंबर 2021 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितने रुपए, 500 रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया। ठीक है, अब मैंने इस दिन एसेट को सेल किया, एसेट को सेल किया, तो मुझे फायदा हुआ या लॉस हुआ, वो मुझे जानना पड़ेगा। देखो, एसेट सेल करोगे ना जब, ऑन द डेट ऑफ सेल कंपेयर डब्ल्यूडीवी विथ सेल वैल्यू, सेल जिस दिन करोगे उस दिन आपको सेल वैल्यू के साथ डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करना है, ये लिखा हुआ है। पहले ये समझा देता हूं क्या है। आज के दिन डब्ल्यूडीवी कितनी है, डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए क्या करना होता है, आज ही के दिन, जिस दिन आपने सेल किया मशीनरी को, उस दिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू है उस एसेट की। तो आप सोचो, परचेस जब किया था तब कितने रुपए की मशीनरी थी, 10,000 रुपए की, ऑन 1/4/2020 के दिन।
उस साल मैंने डेप्रीशिएशन कितना लेस किया, 1000 रुपीज का डेप्रीशिएशन मैंने लेस किया उस साल। तो 9000 की वैल्यू थी 1/4/2021 के दिन। अब लेस कर रहा हूं डेप्रीशिएशन 6 मंथ्स के लिए 500 रुपए। तो ये 8,500 रुपीज का डेप्री आफ्टर डेप्रीशिएशन फिगर कौन से दिन है, 30 सितंबर 2021 के दिन। जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन का मुझे ये डब्ल्यू चाहिए। ये जो है डब्ल्यू बोलते हैं, ये मैंने बताया है आगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको डब्ल्यू बोलते हैं। इसके साथ आपको कंपेयर करना है सेल वैल्यू को। सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू है 8,000 रुपए। 8,500 रुपए का आपका असेट है, लेकिन आपने बेचा कितने में, 8,000 रुपए में। तो आपको क्या हुआ, 500 रुपए का लॉस हो गया। यहां से दिख रहा है, लॉस हो गया, सिंपल सिंपल सा लॉस हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बनती है, देखो लॉस पे आपने सेल किया है, ठीक है। आपके सिंपल सिंपल आपके पास पैसे कितने आए, 8,000 रुपए आए आपके पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप बोलोगे हाँ सर बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए आए, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए। लॉस आपको कितने का हुआ, लॉस हमेशा डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, आप बोलोगे हाँ सर लॉस हुआ कितने रुपए का, 500 रुपए का लॉस हुआ। एंड टू एसेट, एसेट दिख कितने से रही थी आपकी बुक में, एसेट 8,500 रुपए से दिख रही थी, तो 8,500 क्रेडिट कर दो, इट इज दैट सिंपल। तो आपकी एंट्री तो बन गई, ऐसे सोच के ही एंट्री बन गई। यही एंट्री मैंने लॉस की लिखी हुई है, देखो लॉस की एंट्री यही है कि बैंक अकाउंट डेबिट जितने रुपए में आपने सेल किया, जितने रुपए अमाउंट अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट जितना रिसीव हुआ वो लिख दो। पीएनएल अकाउंट डब्ल्यूडीवी माइनस सेल वैल्यू, डब्ल्यूडीवी में से सेल वैल्यू माइनस कर दो, जितने रुपए आपको कम मिले वो आपका लॉस है। एंड टू एसेट अकाउंट मतलब डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट, सिंपल है। तो ये एंट्री मैंने कर दिया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये एंट्री जो मैंने करवाई आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं हम लोग। ये बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे मुझे क्या लिखना है, बैंक अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे बैंक एंड पीएनएल अकाउंट लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द सेम डेट बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए, 8,000 रुपए। एंड यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट लॉस 500 रुपए, ठीक है। डन, ये एंट्री मैंने कर दी लेजर पोस्टिंग। अब क्या करना है, एसेट अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, देख लो एक ही एसेट है तो एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, 9,000 से एसेट अकाउंट क्लोज, एसेट अकाउंट क्लोज। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा लास्ट डे पे क्लोज होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा, ट्रांसफर एंट्री जो होती है वो लास्ट डेट पे होती है। तो इस साल का एंड ऑफ द ईयर कौन सा होगा, 31/3/2022 बाय पीएनएल। ट्रांसफर करने की एंट्री तो सेम ही होती है, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 500 रुपए। तो ये 500 रुपए से आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो टैली हो गया, इट इज दैट सिंपल। अब अगर आपको थोड़ा सा चेंज करूं इसके अंदर, ये लॉस वाला सिनारियो था, अगर प्रॉफिट वाला होता सिनारियो तो क्या होता, सेल वैल्यू को सपोज मैं इंक्रीज कर देता हूं। अगर सेल वैल्यू, अगर आपकी सेल्स वैल्यू जो है ऑन 30 सितंबर सोल्ड एसेट 21 सॉरी फॉर 8,500 रुपीज ऑन द सेम डेट, 30 सितंबर 2021 के दिन आपने सेल कितने में किया, 8,500 में सेल किया, ठीक है भाई। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट था जहां पे 30 सितंबर 2021 के दिन हमारी डब्ल्यूडीवी 8,500 रुपए की थी, वो थोड़ी चेंज होगी, सेल वैल्यू हमारी चेंज होगी। तो ये दो फिगर चेंज होने वाले हैं, ये चीजें चेंज होने वाली है। हमें कंपेयर किससे करना है, हमारी डब्ल्यूडीवी जिस दिन मैंने एसेट को सेल किया उस दिन मेरी डब्ल्यूडीवी क्या है, 8,500 रुपए की डब्ल्यूडीवी है। सेल कितने में किया, 8,000 सॉरी 8,500 का फिर फायदा नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, 9,000 कर देते हैं इसको, 9,000 रुपए आपने 9,000 रुपए में सेल किया। तो आपके 8,500 रुपए की मशीनरी आपने कितने में सेल की, 9,000 रुपए में सेल किया। तो ये प्रॉफिट आया आपका। 8,500 की मशीनरी आपकी बुक में है लेकिन 9,000 रुपए उसके मिले, तो भाई 500 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया।
तो अब प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे? अब एंट्री, जर्नल एंट्री प्रॉफिट की एंट्री बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप, देखो खुद से ही बनाते हैं प्रॉफिट की एंट्री। बैंक में पैसे कितने आएंगे, आपने कितने रुपए में सेल किया एसेट को, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए में आपने सेल किया एसेट, एसेट भाई सेल किया, सेल वैल्यू 9,000 रुपये मेरे पास आए। ठीक है भाई, 9,000 रुपये मेरे पास आए तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये। एसेट कितने से गई? भाई एसेट तो 8,500 रुपये से। प्रॉफिट जो होता है वो तो क्रेडिट होता है ना, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं टू पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट जो होता है वो आपका क्रेडिट होता है, लॉस अगर डेबिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो पीएनएल अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट होगा। तो पीएनएल अकाउंट क्या होगा? 500 रुपए से क्रेडिट। एंड टू एसेट, एसेट मतलब एसेट जाती तो कितने रुपए से, डब्ल्यूडीवी से ही एसेट गई। 8,500 रुपए की आपकी एसेट थी जो चली गई, आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का और बैंक में 9,000 रुपए आए। अब इसकी लेजर पोस्टिंग थोड़ी थोड़ी सी ट्रिकी है। इसकी लेजर पोस्टिंग क्या करनी है हमें, देखो हालांकि कुछ इतना ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। बैंक में पैसे कितने आए, ये पीएनएल अकाउंट यहां से हटा दो, ये यहां से हटा दो, ये यहाँ। आपको सिंपल सिंपल बैंक अकाउंट की डेबिट पे कितने रुपए आए, 9,000 रुपए आए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे 9,000 रुपए लिख दो कि 9,000 रुपए मिले। और प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एसेट अकाउंट की डेबिट पे पीएनएल लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बता देता हूं। टू पीएनएल अकाउंट 500 रुपए। अब ये क्यों मैंने लिखा, देखो अल्टीमेटली जो मैं बता रहा हूं, एसेट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए कितने रुपए से, 8,500 रुपए से। ठीक है, 8,500 रुपए से एसेट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कितने से कर दिया था भाई, 9,000 से मैंने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। अब जब तक मैं 500 रुपए से डेबिट नहीं करूंगा तब तक एसेट अकाउंट क्रेडिट 8,500 से नहीं होगा। इसी वजह से इसकी लेजर पोस्टिंग होती है। बैंक अकाउंट डेबिट है तो एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे 9,000 रुपए मिले ऐसा दिखा दिया, और उसमें से 500 रुपए का प्रॉफिट है एसेट अकाउंट का, तो वो मैंने 500 रुपए डेबिट पे दिखा दिया। बस ये चीज है और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही रहेगी। प्रॉफिट की एंट्री देख लो, मैंने प्रॉफिट की एंट्री भी लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, एसेट अकाउंट जितना डब्ल्यूडीवी का एसेट आपका चला गया डब्ल्यूडीवी वो, प्रॉफिट मतलब सेल्स वैल्यू में से डब्ल्यूडीवी माइनस कर दो, जितना प्रॉफिट आपको मिला वो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो बस ये एंट्रीज है जो आपको करते रहना है, करते रहना है और करते ही रहना है। सिंपल सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। इतनी चीजों में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का पूरा एक टॉपिक समझा दिया। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं है तो इस हिसाब से चलना है, कितना करना है, ऑन द डेट ऑफ परचेज असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, उसके बाद पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये दो एंट्री जो है डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर वाली हर साल चलती रहेगी जब तक आप सेल नहीं करोगे। ऑन द डेट ऑफ सेल आपको जिस मशीनरी का सेल कर रहे हो उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा और गिनना ही पड़ेगा। तो उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपको गिनना है, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, सिंपल है। वो गिनते रहो और गिनते ही रहो, तो ये गिनना पड़ेगा। उस दिन फिर आपको सेल की एंट्री करनी है, आपको कंपेयर करना है डब्ल्यूडीवी के साथ सेल वैल्यू को। अगर आपको सेल वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको कम मिल रही है तो लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों की एंट्री मैंने आपको बता दी, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है तो डेप्रिसिएशन आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन जब अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो तो। देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल को थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके अंदर भी कुछ इतना ज्यादा खास है नहीं यहाँ पे भी। देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, 10,000 की मशीनरी आपने परचेस की है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मशीनरी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो यहाँ पे कितने अकाउंट ओपन होते हैं वो मैंने बता देता हूँ पहले। अकाउंट कितने ओपन होंगे, एक तो होगा एसेट अकाउंट, उसके बाद होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट,
और उसके बाद एक नया अकाउंट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलो, तो ये तीन अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एसेट आपने परचेस की, सपोज दो एसेट परचेस की है, एक एसेट नहीं, दो एसेट आपने परचेस की है, दोनों 10-10 हजार की है। ठीक है, दोनों 10-10 हजार की है। ऑन 1/4/2021, 1/4/2020 के दिन आपने एसेट परचेस की 10 हजार की, दो एसेट। ठीक है, 10 हजार की दो एसेट परचेस की। यहाँ पे सिंपल सिंपल पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, एसेट परचेस की एंट्री थोड़ी ना चेंज होगी। तो एसेट जब आप परचेस कर रहे हो कितना, 10-10 हजार की दो, मतलब 20 हजार की आपने एसेट परचेस की। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 हजार रुपए। ठीक है, तो एसेट अकाउंट की डेबिट पे 1/4/2020 के दिन टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 20 हजार रुपए का आपने मशीनरी परचेस किया। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ये तो सिंपल रूल है, नो डाउट। तो इस साल का एंड का डेप्रिसिएशन क्या होगा। अब यहाँ पे मैं WDV करता हूँ, क्योंकि पहले मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाया, तो अब WDV यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे WDV करते हैं तो पहले क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा। तो एक स्टेटमेंट बना देते हैं, 1/4/2020 के दिन 20 हजार रुपए का एसेट था, उसके अंदर लेस करते हैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन। सपोज 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, डेप्रिसिएशन 10% का रेट है, तो 10% मतलब कितना, 2 हजार रुपए, मतलब 18 हजार रुपए का आपका WDV बचेगा ऑन 1/4/2021। एक साल खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मतलब इस साल मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, 2 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन है, दोनों मशीनरी का मिला के। डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज होगी। वहां पे क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है सीधा एसेट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हैं डेप्रिसिएशन को आप एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। देखो यहाँ पे ये चीज क्यों की जाती है, क्योंकि एसेट को बैलेंस शीट में जब असेट की वैल्यू ज्यादा दिखानी हो ना आपको, तब ये किया जाता है। ऊपर वाले सब में मैंने क्या बताया था, देखो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था, ये वाला बैलेंस शीट जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू दिख रही है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जब देखो एंट्री मैं करूंगा, आपकी एंट्री डेप्रिसिएशन की एंट्री ये रही, ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जा रहा है, ना कि एसेट अकाउंट में। तो इसकी एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्या होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल का एंड कब होगा, 31/3/2021 के दिन आपका डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है, 2 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन है। अब ये 2 हजार रुपए यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ, 31/3/2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो एंट्री की उसकी लेजर पोस्टिंग मैंने की है और कुछ नहीं किया है। 31/3/2021 जो एंट्री मैंने की उसका लेजर पोस्टिंग 31/3/2021 बाय डेप्रिसिएशन 2000 रुपीज। डन। अब ये 2 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन आपने किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एसेट अकाउंट में कुछ लिखा आपने, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। मतलब जब एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तब ये होगा। देखो आपको अब बताता हूँ क्या है। ट्रांसफर वाली एंट्री क्या है, देखो ट्रांसफर वाली एंट्री, इसके बाद वाली एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, वो तो सेम ही रहेगी। पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री तो सेम ही रहेगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन की क्रेडिट पे पीएनएल अकाउंट लिखेंगे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए, 2 हजार रुपए। तो ये पीएनएल अकाउंट तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो गया, पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो गया। पर असेट अकाउंट क्लोज नहीं होगा एंड प्रोविजन अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा। मतलब क्या,
एसेट अकाउंट यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2021 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिखेगा 20,000 का 20,000 रुपीज। देखो ये कॉस्ट पे ही दिख रहा है, ये कभी भी डब्ल्यूडीवी पे नहीं दिखेगा। पर डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन वाला अकाउंट है इसको भी तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज नहीं करते, इसका बैलेंस ही लिखेंगे। इसका भी 31/3/2021 के दिन टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितने रुपए, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर पे इसको मैं लिख दूंगा बैलेंस। अब एसेट का नेक्स्ट ईयर पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 1/4/2021 के दिन टू बैलेंस कैरी ब्रॉट फॉरवर्ड, सॉरी, यहाँ पे कितने रुपए आएंगे, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपके बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसेट कॉस्ट पे ही दिख रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि सेम ये 30 सितंबर के दिन 30 सितंबर 2021 के दिन वन एसेट, वन एसेट, हाँ, सोल्ड फॉर 9,000 रुपीज। एक एसेट आपने सेल कर दी। अब इसके अंदर भी हर साल ये दो एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, हर साल के एंड के ऊपर ये दो एंट्री होती जाएगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो एंट्री हर साल के एंड पे करनी है, जितनी मशीनरी होगी उसके लिए। अब यहाँ पे मैंने करंट ईयर में एक मशीनरी सेल की, देखो एक मशीनरी मैंने करंट ईयर में सेल किया, एक मशीनरी, दो थी उसमें से एक मैंने सेल कर दी। ठीक है, तो वो एक मशीनरी मैंने बोला था कि जिस मशीनरी को सेल करो उस दिन मेरे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। देख लो यहाँ पे मैंने वो चीज भी लिखी है। ऑन द डेट ऑफ सेल ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू एसेट सोल्ड ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन जो मशीनरी या जो एसेट आपने सेल की उस एसेट के रिलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा होगा वो आपको ट्रांसफर करना है जिस दिन आपने सेल किया, जिस दिन आपने सेल किया। ठीक है, अब जिस दिन आपने सेल किया उस दिन एक डेप्रिसिएशन की एंट्री तो करनी पड़ेगी। जिस दिन सेल किया उस दिन, जिस दिन सेल किया उस दिन डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली होगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जिस मेथड का डेप्रिसिएशन उस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन की एंट्री। हमने जिस दिन सेल किया, जिस दिन सेल किया और जितनी एसेट सेल की उसी के रिगार्डिंग मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा। तो कितनी मशीनरी मैंने सेल की, मैंने एक मशीनरी सेल की है। ठीक है, तो वो एक मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू कितना था जब मैंने परचेस किया था, 10,000 रुपए था। उसके ऊपर लेस करूंगा डेप्रिसिएशन 10%, तो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन उसके अंदर होगा। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मतलब इस साल का स्टार्टिंग में उस जिस मशीनरी को मैंने सेल किया है, जिस एक मशीनरी को मैंने सेल किया है उसका डब्ल्यूडीवी कितना होगा, 9,000। अब मैंने कब सेल कर दिया, 30 सितंबर 2021, मतलब लेस करूंगा डेप्रिसिएशन। ये मशीनरी मैंने सेल कर दी है, हाँ, कब सेल की है, 30 सितंबर 2021 के दिन। तो अब 6 महीने हैं, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1/4/2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक 6 महीने हैं, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे गिनना पड़ेगा। अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डब्ल्यूडीवी मेथड अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो डब्ल्यूडीवी जितनी होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डब्ल्यूडीवी कितनी है, 9,000 रुपए है। तो डेप्रिसिएशन कैसे गिनूंगा मैं, 9,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 900 रुपए का आधा मतलब 450 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे मैं 450 रुपीज का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो फिगर आएगा 8,550। ये आपका 30 सितंबर 2021 के दिन आपकी एसेट की वैल्यू होगी। इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल जिस दिन मैंने असेट सेल किया उस दिन तक का डेप्रिसिएशन 450 रुपए है एक असेट का।
तो उस असेट के लिए मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की डेबिट पे मैं लिख देता हूं ऑन 30th September 2021 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 450 रुपए। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में लिख दूं पहले तो 1421 से लीन बाय बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है मेरा कितने रुपए? 2000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है मेरा। उसके बाद इस साल भी एंट्री एक की मैंने 30th September 2021 के दिन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 450 रुपए। जिस दिन सेल की उस दिन डेप्रीशिएशन की एंट्री पहले मैंने करना है। अब उसके बाद ये सेकेंड वाली एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना डेप्रीशिएशन जिस दिन मैंने सेल की उस दिन मुझे डेप्रीशिएशन की एंट्री करनी है। उसी दिन जितना डेप्रीशिएशन उस एसेट के रिगार्डिंग पड़ा हुआ है, कौन सी एसेट? जो एसेट आपने सेल कर दी है वो एसेट के रिगार्डिंग जितना भी डेप्रीशिएशन पड़ा हुआ है, वो डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में। उसको एंट्री क्या बोलते हैं? देखो, प्रोविजन से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसी वजह से देखो बाय बैलेंस मैंने क्रेडिट पे लिखा है। तो प्रोविजन को मुझे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। सिंपल है, प्रोविजन को डेबिट करो और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो दोनों चीज ट्रांसफर हो गई है। प्रोविजन अकाउंट ट्रांसफर हो गया एसेट अकाउंट में। कितना डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करना है? जो एसेट आपने सेल किया, ये वाला एसेट आपने सेल किया है ना, तो ये वाला एसेट अगर आपने सेल किया है, इसका डेप्रीशिएशन टोटल कितना है? 1000 रुपए और 450। 1000 रुपए का डेप्रीशिएशन पहले साल का, 450 रुपए का डेप्रिसिएशन दूसरे साल का, मतलब 1450 रुपीज जिस दिन आपने सेल किया उस दिन ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट के अंदर। तो ये ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर की एंट्री ये रही, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करो टू एसेट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट पे सेम डे 30th September 2021 टू एसेट अकाउंट। कितने रुपए एसेट अकाउंट? 1450 रुपीज। अब एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देता हूँ 30th September 2021 के दिन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 1450 रुपीज। ये हो गया 1450 रुपीज का डेप्रीशिएशन। अब इसी दिन मैंने सेल किया, इसी दिन मैंने सेल कर दिया है, तो सेल्स की एंट्री तो बहुत सिंपल है, दोनों से एंट्री सेम है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऊपर जो मैंने एंट्री लिखवाई है वही है। अब सेल किया, कौन सी एसेट मैंने सेल की? ये वाली एसेट जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये वाली एसेट सेल की। जिस दिन मैंने सेल की उस दिन की डब्ल्यूटीवी है आपके पास? हाँ जी है, ये रही 8550। जो लॉजिक मैंने बताया वो लॉजिक के हिसाब से जाओगे कभी गलत नहीं होगा। 8550 रुपीज की एसेट मेरे पास पड़ी है। कितने रुपए में सेल किया? हाँ जी भाई, 9000 रुपए में सेल किया। इसको कंपेयर करो 9000 8550 के साथ। सेल किया मैंने 9000 रुपए में, मतलब 450 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट हुआ 450 रुपए का। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आए भाई? 9000 रुपए आए आपके पास। फायदा हुआ तो क्रेडिट करो टू पीएनएल अकाउंट 450। और एसेट अकाउंट का जो डब्ल्यूडीवी है वो गया हमारे पास से 8550 रुपए। सेम एंट्री जो है जो ऊपर बताइए, सेल और प्रॉफिट, सेल किया प्रॉफिट या लॉस की सेम एंट्री होगी, कुछ नहीं करना है इसके ज्यादा। तो बैंक अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट की क्रेडिट पे, अब जो इसका लेजर पोस्टिंग ऊपर बताया है वैसा ही करना है। ऑन दिस सेम डेट बाय बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। कितने रुपए आए मेरे पास? 9000। और मैंने ऊपर ही बताया कि प्रॉफिट को आपको डेबिट करना पड़ेगा ऑन 30th September 2021 के दिन टू पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए? 550, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 450 रुपए का प्रॉफिट मुझे लिख देना है यहाँ पे, 450 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये सेल की एंट्री खत्म हो गई। सेल कर दिया एक मशीनरी, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें खत्म हो गई। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है? ये तो 30th September 2021 की बात हुई। अब मुझे क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास एक मशीन तो होगा ना, एक एसेट तो होगी, तो उसके रिगार्डिंग मुझे डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना। ईयर एंड पे आ गया मैं,
अब ये साल का ईयर एंड कितना है, ये ईयर एंड कौन सा होगा, 30 सितंबर, 31 मार्च 2022 विल बी माई लास्ट डेट। अब उसके लिए डेप्रिसिएशन करते हैं। तो अब ये 20,000 में से कौन सा मशीनरी बचा 10,000 वाला, तो अब मुझे क्या करना है, उसके रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन करना है। तो उसके रिगार्डिंग में एक चीज बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जो मशीनरी मेरे पास बचा, जो मशीनरी मेरे पास बचा। देखो, एक इजी ट्रिक अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या करना होता है हमेशा। जब आप असेट सेल, आपको पता है ना कि दो में से एक असेट आपकी सेल होने वाली है, तो उन दोनों को अलग से ही कर दो। मुझे पहले से पता था कि मेरा 10,000 वाला असेट मैं सेल करने वाला हूं, तो पहले से ही मैं दो पार्ट कर देना चाहता हूँ। पहले 10,000, ये 10,000 वाला मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, ये 10,000 वाला मैं सेल करने वाला हूँ। ठीक है। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10%, मतलब 1,000। तो पहले साल का देखो, ये दोनों का डेप्रिसिएशन 1,000 1,000, दैट इज 2,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, ये रहा 2,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। पहले साल के एंड पे, मतलब दूसरे साल के स्टार्टिंग पे, जो असेट में सेल नहीं करने वाला हूं, उसकी डब्ल्यूडीवी 9,000 है और इसकी भी डब्ल्यूडीवी 9,000 है। देखो 18,000 की डब्ल्यूडीवी है, 18,000 रुपए, हाँ 18,000 रुपए ही होने चाहिए। ठीक है। अब ये जो मशीनरी जो मैंने सेल नहीं की है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका पूरा डेप्रिसिएशन आएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर लेस डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज, 10%, 900 आएगा। तो 8,100 वुड बी योर बैलेंस एट 1/4/2022, या तो 31 मार्च 2022। ठीक है। तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, 900 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री सिंपल है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट पे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, 31 मार्च 2022 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए, 900 रुपए। जो मशीनरी जो असेट मेरे पास है उसका तो पूरा डेप्रिसिएशन आएगा ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एंट्री कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 900 रुपीज, डन, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर जितना डेप्रिसिएशन किया है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 900 रुपए, और ये दोनों 900 रुपए और 450 रुपए पीएनएल में ट्रांसफर करना है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2022 बाय पीएनएल अकाउंट, ये रहा कितना, 1,350 रुपीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाएगा, हमेशा क्लोज हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूँ, अब हमें क्या करना है, इस साल का एसेट अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमने सारी एंट्री कर दी है। ठीक है। ये 20,450 रुपए डेबिट साइड पे है, और ये रहा 20,450 रुपए। तो ये अगर दोनों चीज में माइनस कर दूं ना, तो 8,100 रुपए ही बचने चाहिए। जो यहाँ पे मेरे पास कितने रुपए की एसेट है, कितने रुपए की एसेट है मेरे पास, 8,000, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, 10,000 ही आपका बैलेंस जो भी आएगा, माइनस करने में गलती हो गई मेरी, जस्ट अ मिनट, ये माइनस करने में गलती हो गई है। 20,450 में से आ, 10,450 अगर मैं माइनस करूँ तो 10,000 रुपये आएगा। तो ये बैलेंस मेरा 10,000 बचेगा। तो मैंने ये मेथड में आपको बताया ही था, ये मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि एट दी आपका एसेट अकाउंट जो भी होगा वो कितने पे दिखेगा, आपके कॉस्ट पे दिखेगा। आपका जो भी एसेट आपने सेल नहीं किया है उसका कॉस्ट कितना है, 10,000, वो 10,000 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। और इस साल अभी जो डेप्रिसिएशन दिखेगा, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्लोज करता हूं मैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, 2,000 प्लस 900 प्लस 450। तो 2,900 प्लस 450 मतलब 3,350, 3,350, इसमें से 3,350, तो माइनस करते हैं 3,350 में 1,450। तो आपका अमाउंट आना चाहिए इन दोनों का डेप्रिसिएशन 1,900 रुपये,
₹1900 आपका डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 31/3/2022 टू बैलेंस ₹1900। ये क्यों मैंने ₹1900 यहाँ पे बैलेंस आ गया, माइनस किया है सिर्फ मैंने। और देखो, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसके अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर उतना ही डेप्रिसिएशन होना चाहिए जितना आपका करंटली आपके पास मशीनरी पड़ी है। तो करंटली जो मशीनरी पड़ी है वो कौन सी है, ये 10,000 वाली। उसका डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, ये रहा 1900 है ना, 1900। तो इतना ही डेप्रिसिएशन आपके पास होना चाहिए आपके प्रोविजन में, उतना ही है। बाकी तो आपने ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। तो दैट्स इट। तो ये आपने तीनों चीजें, आपने ये दोनों चीज आपने सीख ली है। इतना ही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। तो ये दो चीजें हैं जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।